हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। आज मैं कराने वाली क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ अकाउंट सैंपल क्वेश्चन पेपर। 19 के अंदर दिया हुआ है कि हमारी एक कंपनी है विच इज एंथोनी लिमिटेड। सो यहाँ पे जो है एंथोनी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 डिबेंचर्स को इश्यू किया है। किसको इश्यू किया है? इश्यू किया है मिथुन लिमिटेड। ओके एंड यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो कितने हैं? 23,50,000। एंड यहाँ पे जो इसकी लाइबिलिटीज है वो है 6 लाख। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथोनी लिमिटेड इफ दिस डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। अगर हम लोग इन डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे तो हम लोग की जो एंट्रीज होगी वो हमें लिखना है। ठीक है। सो एंथोनी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको हम लोगों ने 20,000 डिबेंचर्स को इश्यू किया है। एसेट्स यहाँ पे हमारे 23,50,000 है। तो स्टार्टिंग करते हैं एसेट्स से। एसेट्स अकाउंट डेबिट 23,50,000 टू लाइबिलिटीज अकाउंट विच इज 6 लाख। सो यहाँ पे हमारे 20,000 डिबेंचर्स है और हर एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो जाएगा 20 लाख एंड उस पर हमें 10% डिस्काउंट देना है तो उसका आंसर आएगा 2 लाख। ठीक है। सो 20 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो हम लोगों ने मिथुन लिमिटेड को कितने दिए? 18 लाख दिए होंगे बिकॉज 20 लाख हमारे डिबेंचर्स हैं, 10% का डिस्काउंट दिया विच इज़ 2 लाख। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिथुन को दिए होंगे, मिथुन लिमिटेड कंपनी को दिए होंगे 18 लाख। ठीक है। सो टोटल हमारा आएगा 6 + 18 विल बी 24 लाख एंड यहाँ पे हमारे एसेट्स हम लोगों ने ओनली 23,50,000 के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्वियसली जो बाकी के 50,000 है वो हम लोगों ने उसकी गुडविल के लिए दिए होंगे। ठीक है। अगर बैलेंस हमारा यहाँ पे बचता तो हमारा प्रॉफिट हो रहा होता। और ये जो हम लोग एसेट्स को खरीदने के टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बट अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड पे बच रहा है तो हम लोग जो है गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कभी भी लॉस नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी, जिस कंपनी से हम लोगों ने एसेट्स लिए हैं उस कंपनी की कुछ गुडविल होगी, इसलिए हम लोगों ने उस कंपनी की गुडविल के लिए जो है 50,000 रुपये जो है दिए। ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री आपकी ये होगी एंड सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर्स को हम लोगों ने रिडीम किया है एट 5% प्रीमियम उसकी। ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो क्रेडिट में लिखा है मिथुन लिमिटेड उसको यहाँ पे हम लोग डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मिथुन लिमिटेड अकाउंट जो है वो रिसीवर है इसलिए हम लोग उसको कर देंगे डेबिट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमें कि हम लोगों ने कितने डिबेंचर्स को इशू किए हैं। तो 2 कितने % डिबेंचर्स हैं? 9% डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स तो 20,000 इंटू 100। ठीक है। तो वो आपका क्या आएगी? फेस वैल्यू आएगी विच इज़ 20 लाख। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 लाख जो है यानी कि 10% जो है डिस्काउंट पे इशू किया था तो वो एक लॉस है। तो उसको हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। इशू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हो। ठीक है। वो कितना था हमारा? 2 लाख। और मिथुन लिमिटेड हम लोगों ने उसको दिए थे 18 लाख। ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने प्रीमियम जो है उस पर रिडम्पशन किया होगा तो ये भी हमारा एक लॉस है। तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉस ऑन प्रीमियम एट रिडम्पशन। ठीक है। सो अगर आपका जो है 20 लाख है उस पर अगर आप 5% प्रीमियम जो है उसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आपका आएगा 1 लाख। ठीक है। सो अगर आप चाहो तो आप इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके भी लिख सकते हो, जस्ट डायरेक्ट 3 लाख लिख सकते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करके। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप यहाँ पे आपको अलग अलग अगर दिखाना है कि आपका जो है 2 लाख का लॉस कहाँ से आया और 1 लाख का लॉस कहाँ से आया तो आप जो है ऐसे स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। एंड एट द लास्ट यहाँ पे आपको लिखना है 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट विच इज़ 1 लाख। ठीक है। सो यहाँ पे आपकी दोनों एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारी एक कंपनी है विच इज़ रैंडम लिमिटेड। जो रैंडम लिमिटेड कंपनी है उसने मैच्योर लिमिटेड कंपनी से एसेट्स लिए हैं। ठीक है। एसेट्स लिए हैं जिसकी वैल्यू है 45 लाख एंड लाइबिलिटीज़ जो है उसकी वैल्यू है वो है 6,40,000। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट 6,40,000। ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 45 लाख एंड यहाँ पे आएगा 6,40,000 और उसने जो है परचेज कंसिडरेशन जो है वो दिया हुआ है 36 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू मैच्योर लिमिटेड। ओके। सो मैच्योर लिमिटेड अकाउंट में कितना जाएगा? 36 लाख। ठीक है।
और यहाँ पे जो भी बैलेंस बचा वो हम लोग लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियसली भी बोला कि अगर हम लोग एसेट्स खरीद रहे हैं और उस टाइम पे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा रेयर होता है उस टाइप के प्रॉफिट, इसलिए हम लोग उस जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग को कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। सो कितना प्रॉफिट बचेगा हमारे पास? 2,60,000। सो 2,60,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड एंट्री करते हैं। वो लिखा हुआ है द अमाउंट वॉज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट, यानी कि ये जो 36 लाख है ना, इसमें से जो बैंक ड्राफ्ट के जो थ्रू आएगा पैसा वो आएगा 1,50,000 और जो बाकी जो हम लोग बैलेंस जो है पे करेंगे वो करेंगे हम लोग जो है 12% प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके ऑफ ₹100 ईच एट 15% प्रीमियम। कितने शेयर्स को इशू किया है वो नहीं बताया है, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हम लोगों के जो 15% प्रीमियम जो है उस पर इशू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मैच्योर लिमिटेड कंपनी से। सो मैच्योर लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, कितने से डेबिट होगा? 36 लाख से। ठीक है, उसके बाद हमारा बैंक से कितना पैसा आ रहा है? 1,50,000 तो बैंक अकाउंट 1,50,000। 36 लाख में से 1,50,000 हमारा आ गया, तो बैलेंस कितना बचेगा? 34,50,000। 34,50,000 में से 15% हमें प्रीमियम भी देना है और कितने डिबेंचर्स को कितने शेयर्स को हम लोगों ने इशू किया वो नहीं बताया। ठीक है, 115 रुपीज़ शेयर की जो वैल्यू है वो 34,50,000 है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 100 रुपीज़ की शेयर की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, सो ऐसे अगर आप आंसर निकालोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 30 लाख। ठीक है, और 30 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको आपके शेयर्स जो है कितने आपने इशू किए हैं उसकी वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 30,000। ठीक है, सो 30,000 आपने शेयर्स को इशू किया है। सो यहाँ पे आप लिख दो टू 12% प्रेफरेंस शेयर्स विच इज़ कितना था? 30,000 इंटू 100 विल बी 30 लाख एंड बाकी का जो है अपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे आप लिख दो टू SPR अकाउंट। कितना बचा? 4,50,000। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो कंपनीज हैं, रैंडम लिमिटेड एंड मैच्योर लिमिटेड, जिसमें से रैंडम लिमिटेड ने मैच्योर लिमिटेड से एसेट्स लिए हैं। ठीक है, सो एसेट्स की वैल्यू है 45 लाख एंड लाइबिलिटीज जो है उसकी वैल्यू है 6,40,000। ठीक है, और यहाँ पे हमको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था 36 लाख का, तो बाकी का जो भी हमारा पैसा होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? 2,60,000 के अंदर, आई मीन कैपिटल रिजर्व के अंदर। हम लोग को दिया हुआ था कि जो मैच्योर लिमिटेड है उसको हम लोगों ने 2 वेज में जो है पेमेंट की है, एक बैंक के थ्रू और दूसरा हम लोगों ने शेयर्स को इशू करके दिया। ठीक है, सो बैंक के थ्रू हम लोगों ने 1,50,000 दिए हैं और बैलेंस जो है वो हम लोगों को मिला 34,50,000, जिसके अंदर हम लोग की प्रीमियम की भी वैल्यू थी एज वेल एज 100 रुपीज़ हमारी जो फेस वैल्यू होती है उसकी भी वैल्यू थी। ठीक है, सो मैंने क्या किया? 100 + 15 टोटल 115 की जो है वो वैल्यू 34,50,000 है। सो अगर हम लोग को 100 फाइंड आउट करना होगा तो उसकी वैल्यू कितनी? सो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को यहाँ की वैल्यू मिल गई विच इज़ 30 लाख। ठीक है, सो 30 लाख मेरे को यहाँ की वैल्यू मिल गई। सो यहाँ पे मैंने 30 लाख मेरा आंसर आया और यहाँ पे मुझे पता चला कि हर एक शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है। सो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने शेयर्स को इश्यू किया। ठीक है, सो 100 जो है उसको मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे मेरे को पता चला कि मैंने 30,000 शेयर्स जो है उसको इशू किया। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 36 लाख टू बैंक अकाउंट 1,50,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट विच इज 30 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो हम लोग का 15% प्रीमियम था ना वो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे विच इज 4,50,000। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो गया।